नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, EPS 95 से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। जी हाँ साथियों, श्रम मंत्रालय और EPFO मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करने को लेकर कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रतिष्ठित अखबार में छवि खबर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं पति पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड में बचा पैसा। लेकिन साथियों, इसके अलावा भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो मिनिमम पेंशन अभी 1000 रुपये है, इसको बढ़ाने को लेकर EPFO श्रम मंत्रालय सक्रिय नज़र आ रहा है। NSE की जो मुहिम 10 सालों से चल रही है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार सजग नज़र आ रही है और ये तर्कसंगत भी है कि अब मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये है उसको बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो यहाँ पर डिटेल में खबर छपी है कि बड़े बदलाव के जरिए EPF पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी सरकार। यहाँ लिखा है कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले EPF पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय EPF के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो साथियों, महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अभी मिनिमम पेंशन 1000 रुपये है उसको बढ़ाने को लेकर सरकार सजग नजर आ रही है और ये तर्कसंगत भी लग रहा है कि मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये जो भी मिल रही है उसको बढ़ाना जरूरी है और ये प्रस्ताव में शामिल है। तो जो NSE टीम लगातार प्रयास कर रही है उसका रंग हमें देखने को मिल रहा है और सरकार इस पर गंभीर नजर आ रही है। आगे लिखा है कि EPF के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय EPS 95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने EPS फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। यानी कि अगर एम्प्लॉय चाहे, पेंशनर चाहे, तो वो उच्च पेंशन पाने के लिए वे EPS फंड में ज़्यादा पैसा भी जमा करवा सकता है। ऐसा भी प्रस्ताव देखने को मिल सकता है। आगे लिखा है कि सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने पर भी ज़रूरत बताई गई है। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ साफ कहा गया कि बड़ी संख्या में EPF सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का मत स्पष्ट है कि पेंशन कॉर्पस की राशि उसके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ये स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची जमा राशि उनके नामित आश्रित बच्चों को मिल जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर इस प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है कि अगर पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, जो पेंशन में पैसा पड़ा था वो उनके बच्चों को दे दिया जाएगा, यानी आश्रित बच्चों को मिल जाएगा पेंशन का पैसा। तो इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे लिखा है, मंत्रालय का मानना है कि EPS के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के लिए विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। तो साथियों, यहाँ पर साफ साफ है EPFO और श्रम मंत्रालय दोनों ही न्यूनतम जो पेंशन है अभी 1000 रुपये उसको बढ़ाने के समर्थन में है और उसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं। इसकी भी ज़रूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और EPF के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है, तो दूसरी ओर तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। EPS के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1000 रुपये महीने है। सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावनाओं पर विचार मंथन चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में
इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई है, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसे सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है। तो साथियों, बड़ी खुशखबरी है EPS 95 पेंशनरों के लिए कि सब मंत्रालय और EPFO अब इसकी ओर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। NSE का जो संघर्ष 10 सालों से चल रहा है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। हो हालांकि अभी राशि तय नहीं है। जो NSE मांग कर रही है 7,500 प्लस DA, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसे सम्मानजनक पेंशन देने का प्रस्ताव जरूर है और EPFO और सब मंत्रालय इसकी ओर लगे हुए हैं। तो साथियों, सभी पेंशनर्स और NSE दल के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार इस ओर कार्य कर रही है। पेंशन फंड का जो पैसा है दोनों पति पत्नी की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को मिल जाएगा और इसके बाद में जो अभी मिनिमम राशि पेंशन है उसको भी बढ़ाने को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। तो साथियों, सभी पेंशनर्स को लिए खुशखबरी है। अपने मिलने वालों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। अब ये कब लागू होती है तो सरकार के ऊपर है, श्रम मंत्रालय के ऊपर है, लेकिन NSE जिस तरह से दबाव बनाए हुए हैं तो आशा है कि बहुत जल्द मिनिमम पेंशन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।